साथियों नमस्कार, सुस्वागतम। आज हम बात करेंगे मूलांक 8 वालों के लिए साल 2021 कैसा बीतेगा। वर्षफल 2021 का राशिफल मूलांक 8 वालों के जीवन में क्या मिठास घोलेगा, इस साल को आप किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बना सकते हैं, इन सभी विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आपका भी जन्म किसी भी माह के 8 तारीख, 17 तारीख अथवा 26 तारीख को हुआ है तो आपका भी मूलांक 8 है और आप इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक लोगों तक कीजिए। नया साल चल रहा है और नए साल के इंतजार के लिए सभी लोग बड़े उत्सुक होते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए क्या कुछ समेटे हुए है। इसका पता दर्शकों जब साल बीत जाता है तभी चलता है, लेकिन हम लोग अंक शास्त्र की मदद से ये जान सकते हैं कि जीवन के विभिन्न आयामों में क्या क्या बदलाव आएगा, किस प्रकार की आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मूलांक 8 वालों, आप लोगों के लिए साल 2021 सामान्य रहने वाला है, क्योंकि इस साल आपके अंदर का जो व्यक्तित्व रहेगा ये बड़ा गर्व और गंभीर रहेगा। कभी कभी गंभीरता से बाहर निकल के आप लोग व्यवहारिक रूप से जीवन जीना चाहते हैं और जी भी सकते हैं। साथ ही साथ मूलांक 8 के जातकों, इस वर्ष आप यदि कोई दूसरा लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी कहीं से बीच बचाव नहीं करना है, किसी दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। साथ ही ये साल आपके दाम्पत्य जीवन के बीच उतार चढ़ाव ले करके आया है, क्योंकि इस साल आपको अपने पार्टनर से अब तकलीफ होने वाली है। आप लोगों के लड़ाई झगड़े अब खुल करके परिवार के सामने आ जाएंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि कई मूलांक 8 वाले जो हमारे जातक हैं हमें कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन हो जाए, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना रहेगा। यदि आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत का दायरा रास्ता अपनाते हैं, मार्ग अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से काफ़ी कुछ चीज़ों से आप बच सकते हैं। लेकिन ये साल आपके लिए थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के मामलों में अच्छा नहीं रहेगा। यदि हम आपके प्रेम संबंधों की बात करें मूलांक 8 के जातकों, तो फरवरी के आसपास कोई नया प्रेम संबंध आपके जो है जीवन में स्थापित हो सकता है। आपके साथ एक के अलावा मल्टीपल लोगों से रिलेशन रहेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो उसके अलावा भी तमाम अलग लोगों से आपके साथ संबंध होंगे, फिर चाहे आप पुरुष हों फिर चाहे आप महिला हों। साथ ही साथ मूलांक 8 वाले, आपके अंदर एक टैलेंट विद्यमान है जिससे आप किसी को भी अपना बना लेते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो ये वर्ष आपको हिम्मत दिखाने के लिए अब प्रेरित करेगा कि अब आप अपने प्रियतम के लिए कुछ करें। यदि आप विवाह के बंधन में इस साल बंधना चाहते हैं, जिससे शादी करते हैं, तो शुभ योग है, अपने घर परिवार में आप बातें कर सकते हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो परिवार वालों से बिल्कुल खुलकर कह सकते हैं, और अभी तक यदि आप अकेले हैं तो ये मान के चलिए कि आप किसी को पसंद करेंगे, अपने प्रेम का प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे और ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं स्वीकृत हो जाएगा। साथ ही साथ अंक ज्योतिष राशिफल मूलांक 8 वालों के लिए कहता है सेहत के मामलों में कि सेहत इस माह अच्छी नहीं रहेगी। यदि आपकी उम्र लगभग 55 साल से ऊपर की है तो आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित और शुगर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के मामले में उतार चढ़ाव रहेगी। साथ ही साथ तला भुना खाने से आपको बचना रहेगा, क्योंकि कोई ऑपरेशन आपको हो सकता है। पाइल से संबंधित, डायबिटीज़ से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित आपको शिकायत इस साल होती हुई दिखाई दे रही है, तो कोशिश कीजिएगा तला भुना आपको नहीं खाना है, तले भुने से आपको दूर रहना है। साथ ही साथ संतुलित दिनचर्या का पालन करते हुए स्वास्थ्य समस्याओं से आप बच सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए साल 2021 अच्छा रहेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। साथ ही साथ कहीं दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र, नई जगह स्थानांतरण हो सकता है। आपको अपने साथी, जो भी कर्मचारी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में, उनका अब आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कार्यस्थल पर अभी तक जो समस्याएं चली आ रही थीं वो अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मूलांक 8 के जो हमारे प्रबुद्ध दर्शक देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वर्ग हैं, तो आप लोगों के लिए ये साल औसत रहने वाला है। यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप लोग एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे उपाय ले लीजिएगा, तब जाइएगा। तो इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन बहुत डिले कराएगी। हो सकता है कि आपका नाम आ जाए लेकिन वेटिंग लिस्ट में रहे। साथ ही साथ मूलांक 8 के दर्शकों,
आप लोग यदि हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जा कर के उच्च शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये साल जो है किसी वरदान जैसा रहेगा, क्योंकि नौकरी से ज़्यादा व्यापार क्षेत्र में आप लोग कमाएंगे। हो सकता है कि आप नौकरी के साथ साथ कुछ अपना अब व्यापार भी विस्तार करें। साथ ही साथ सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक रहेगी, मल्टीपल रहेगी। आप यदि नौकरी कर रहे हैं, अपने जो है पार्टनर को यदि आप किसी जॉब में ले जाना चाहते हैं तो किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के दम पर आप अपने पार्टनर को जॉब दिलाने में सक्षम रहेंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका काम बहुत तेज़ी से फैलेगा। देश विदेश से आपके पास पैसा आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए, ट्रेवल एजेंसी का काम करने वाले लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए, जो लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं उनके लिए, स्टील से संबंधित जो भी काम करते हैं, ऑयल से संबंधित जो भी काम करते हैं, तैलीय पदार्थों से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, मसालों से संबंधित जो भी काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने व्यापार को एक ये नई बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों को आपके व्यापार में किसी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस साल आपको थोड़ा सा बचना रहेगा, क्योंकि सरकारी तंत्र से आप परेशान रहेंगे। हो सकता है इनकम टैक्स को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, या विदेशों में यदि आप रह रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से जो है जो भी कर कानून वगैरह हो तो उनसे संबंधित आपको कोई कानूनी नोटिस प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए, ईमानदारी से अपने वर्क को आपको करना होगा। साथ ही साथ चूँकि आपका अंक 8 है और जानते हैं आप लोग कि इसके प्रतिनिधित्व ग्रह शनिदेव है, जो कि अपनी मकर राशि स्वराशि में चल रहे हैं। तो शनिदेव की कृपा आप पर इस साल बनेगी। आपके यदि कोई कोर्ट केस हैं मूलांक 8 वालों, तो इस साल आपको उसमें विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये न्याय थोड़ा विलंब से आपको मिलेगा, लेकिन न्याय फिर भी आपके पक्ष में आएगा। साथ ही साथ शनिदेव की कृपा से आपके घर में इस बार किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। जो दंपति निसंतान हैं, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, तो उनको संतान प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। आपके धन का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों में इस वर्ष खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर में आपके छोटे भाई बहनों की यदि शादी है तो उसमें भी आप अपने धन का एक स्रोत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी कन्या का विवाह इस वर्ष आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे अब शादी करने वाले हैं तो इस साल आप उनकी शादी इत्यादि तय करके और शादी कर सकते हैं। तो मूलांक 8 वालों, अच्छा साल रहेगा, बस थोड़ा सा आपको परिश्रम करना रहेगा। कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं और इन उपायों को कर लीजिएगा। देखिए दर्शकों, मूलांक 8 लाखों करोड़ों लोगों का है। आपकी वास्तविक जन्म पत्री क्या कह रही है, सबसे पहले तो आपको उसका विश्लेषण कराना चाहिए और उसके लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। उपाय पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहेंगे साल 2020 की जो भी हमने भविष्यवाणी की थी, चाहे यूएस चुनाव को लेकर के हो, आप उसका आंसर देख सकते हैं। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा है। फिर चाहे बिहार चुनाव को लेकर के ही क्यों ना हो, सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर
पूर्ण विश्वास है। तो दर्शकों, आप लोगों ने भी देखा, जो भी भविष्यवाणी करते हैं सटीक करते हैं। आपको भी अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनका उपाय आपको पाना है तो आप लोग देख सकते हैं। सभी जो भी हमने भविष्यवाणियां की हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। उपाय पर आते हैं कि उपाय क्या करना रहेगा। देखिए, मूलांक 8 आपका है तो सबसे पहले अपने सूर्य को आपको स्ट्रांग बनाना होगा। प्रातःकाल जल्दी उठना है, एक लोटे में आपको जल लेना है, थोड़ा सा अक्षत लेना है। देखिए, आ मतलब होता है नहीं और क्षत मतलब टूटा हुआ, तो जो टूटा हुआ ना हो तो अक्षत आपको लेना है। लाल कुमकुम और लाल पुष्प लेकर के भगवान भुवन भास्कर को आपको अर्घ्य देना रहेगा और आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कम से कम करना चाहिए। यदि प्रतिदिन आप नहीं कर पाते हैं तो रविवार के दिन तो आपको करना ही करना रहेगा। दूसरा दर्शकों ये रहेगा, संडे वाले दिन आपको नमक अवॉइड करना है, नमक का सेवन नहीं करना है। तीसरा दर्शकों, प्रतिदिन गुरु कवच का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा और बृहस्पतिवार के दिन, जी हाँ थर्सडे के दिन, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, यदि हो सके तो आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके अपना लकी स्टोन नीलम इत्यादि पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, एक उपाय और कर लीजिएगा। इस साल यदि आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो अनार के रस से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक साल में 2 बार आपको अवश्य कराना चाहिए। साथ ही साथ महीने में 1 बार अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है और उसमें काला नमक मिला करके खिलाना है। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये तो थे कुछ उपाय जिनको करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल मूलांक पर आधारित कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध व श्रेष्ठ दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।